नमः शिवाय मित्रों। बहुत दिनों के बाद आज गढ़बड़दास ने पूछा है, गुरुजी बताइए, जिस परिवार में पितरदोष होता है उसके लक्षण क्या हैं, होता क्या है। तो आज हम आपको ज्योतिष की वो गुप्त बात, आध्यात्म मार्ग की वो गुप्त बात प्रिय शिष्यों में आपको बताऊंगा। विश्व के कोने कोने में आप मुझे सुन रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। आज जो चीज बताता हूं वो बड़े ही कठिनाई से ढूंढा गया है। जिस फैमिली में पितृदोष होता है उस फैमिली में छोटे उम्र के आदमी जरूर मरते हैं। कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई जहर पी के मरता है, कोई रेलवे में कट जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, किसी को सांप काट लेता है और वो मर जाता है, या कोई भयंकर रोग हो जाता है वो मर जाता है। 50 के आसपास कैंसर, अटैक, लड़ाई झगड़ा, पैतृक संपत्ति जो बाप दादा की जमीन है उसमें झगड़ा लग जाता है। भाई भाई के ऊपर कोर्ट में केस कर देता है, एक दूसरे को जेल में भेजने के चक्कर में रहते हैं। और घर की औरतें आपस में झगड़ा करती हैं। ननंद भाभी का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, देवर भाभी का झगड़ा होता है, माँ बेटे का झगड़ा होता है। और ऐसे भी बेटे हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और अपनी पत्नी के साथ अपने साली को, अपने साला को घर पे बुलाते हैं, लेकिन भाई को, माँ बाप को वो मानो सम्मान नहीं देते हैं। इसी को तो पितरदोष कहते हैं। एक बाप के दो बेटे होते हैं तो एक का वंश चलता है, एक का नहीं चलता है। शादी हुए सालों बीत जाते हैं लेकिन लड़का नहीं होता और वंश का नाश हो जाता है। 3 पीढ़ी तक जब एक एक डाल सूख जाती है, चौथी पीढ़ी में एक ही आदमी रह जाता है, 5वीं पीढ़ी में भी एक लड़की होती है और 6ठी पीढ़ी में अगर चल गई तो मंद बुद्धि का बालक पैदा होता है और वो वंश पूरा नाश हो जाता है। मेरे प्रिय शिष्यों सुनो, सृष्टि शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक 30% डीएनए नष्ट हो गया है। आप हैं, इसका प्रूफ है कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिता 100 पीढ़ी पहले आपके दादाजी थे, तब तो आप हैं, नहीं आप कहां से आते। और आपके बाद अगर आपका बेटा नहीं है तो डीएनए पूरा हो जाएगा। आपकी जो नस्ल है वो नस्ल पूरी हो जाएगी और इसका पाप आपको लगेगा। क्यों आपको लगेगा? क्योंकि पूर्व जन्म में आपने ऐसा कुछ काम किया होगा। क्या आप इस परिवार में जन्मे? और परिवार में किसके परिवार में जन्मे? अपने परिवार में। हम जब मर जाते हैं, बात ध्यान से सुनना आप, हम जब मर जाते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म तो बाकी रहते हैं, इस जन्म के भी पाप इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम अपने बेटे का बेटा बन के वापिस आ जाते हैं। जो मकान किसने बनाया? हमने बनाया। अब इसमें रह कौन रहा है? हमारा बेटा रह रहा है या हमारा पोता रह रहा है। तो उस मकान का मालिक हमें बनना पड़ेगा ना। तो हम पोते का बेटा बन जाएंगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा। गीता में इसलिए तो कहा है जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ऐसे आत्मा ये शरीर बदलती है। और कई बार आप बाप बनते हैं,
कई बार आप पोता बनते हैं, कई बार पोते का पोता बनते हैं, और कई बार वही पोता आपका पोता बनता है। ये साइकिल चलती रहती है। ज्योतिष की गूढ़ बातें, गुप्त बातें, अध्यात्म बातें और अनेक प्रकार से अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे, अध्यात्म में जाएंगे, आराधना करेंगे, तो ही आप पंडित बन पाएंगे और तो ही आप ज्योतिषी बन पाएंगे। वरना पुस्तक में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन पुस्तक का लिखा हुआ कहीं भी सत्य होता नहीं है। आपने अनुभव किया? ज्योतिष पढ़े हो, अनुभव करो। ज्योतिष में जो लिखा है सूर्य चंद्र राहु के विषय में, क्या उस स्थान में अगर सूर्य चंद्र राहु है तो क्या किसी को फर्क पड़ता है? क्या पुस्तक में लिखा हुआ सही बात है? नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार से लाखों करोड़ों इतनी बस्ती है, किसी का चेहरा मिलता है, चेहरा अलग है, अंदर का भाग खून एक है, हड्डी एक है, लेकिन चेहरा नहीं मिलता, वाणी नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता, विचार नहीं मिलता, सोच भी नहीं मिलती। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं प्रिय शिष्यों। जितना गहरा सोचोगे उतने मोती लेके आओगे। समुद्र में कूद पड़ो, ढूंढो, मोतियों का भंडार है। और अगर कुछ जानना चाहो तो 9825200108 पर फोन करो, हमसे बात करो। लेकिन एक विनंती, हमसे बिना बात किए व्हाट्सएप में कुछ भी मत भेजो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या किसी भगवान का चित्र मत भेजो, क्योंकि जब भगवान का चित्र डिलीट करना पड़ता है हमको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आप डायरेक्ट फ़ोन करो 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।